प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, आइए इसको सीखते हैं आसान तरीके से। ठीक है, देखिए इसका जो हिंदी होता है उसका होता है पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, यानी कि कुछ काम पूरा रहता है और कुछ काम हो रहा होता है। ठीक है, पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण भी रहता है और अपूर्ण भी रहता है। ठीक है, और वर्तमान समय में। ठीक है, इसको सीखने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, पहचान जानना। ठीक है, पहचान जो होता है हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, समय के साथ आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आएगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नियम होता है, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और उसके बाद यम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आई बी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आता है। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लिखते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। निश्चित समय वो होता है जिसमें समय दिया रहता है, जैसे कहा गया कि वह सन 2000 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। ठीक है, क्या वह सन 2000 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसमें देखिए समय दिया गया। अगर कहा गया क्या वह 4 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो 4 साल से निश्चित नहीं है कब से कब तक। ठीक है, तो ये होता है निश्चित और अनिश्चित। जैसे समय दिया गया है टाइम, जैसे कहा गया कि क्या वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है। ठीक है, तो 2 घंटा निश्चित नहीं है कब से कब तक। लेकिन अगर कहा गया क्या वह 2 बजे से मैदान में खेल रहा है, तो वो समय हमारा निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज करते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला हमारा 2 बनेगा। सबसे पहला क्या से शुरू होने पर। ठीक है, जब क्या से शुरू होगा तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा, सबसे पहले देखिए हैज या हैज बीन है ना, और हैव बीन है, तो इसमें से हैज या हैव को सबसे पहले ले आएंगे। ठीक है, हैज या हैव प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यम्बी का फर्स्ट प्लस इसमें आईएनजी जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। ये होता है जब क्या से शुरू होगा उसके लिए फार्मूला। अब जो हमारा दूसरा फार्मूला बनेगा वो होगा प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य की मध्य में आने पर, ठीक। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, इसमें जो मध्य में आएगा ना, उस वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, जिससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस नियम नंबर 1, यही पूरा का पूरा उतार देना है। जो क्या से शुरू होने वाला हमारा फार्मूला है, बस इसमें अंतर क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा और पूरा का पूरा फार्मूला यहाँ पे उतार लेंगे। तो उतार लेते हैं, हैज या हैव प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बीन और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी आएगा और उसके बाद सिंस या फॉर प्लस
टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है। ठीक है, अगर हमें पहला फार्मूला याद है तो इसमें केवल जो दूसरा फार्मूला रहेगा इसमें केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा, वो भी आगे। ठीक है, उसके बाद पहला फार्मूला पूरा का पूरा वही उतारना रहेगा। अब आइए इसको समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। जैसे कहा गया, क्या वह 2 घंटे से सो रहा है। ठीक, अब देखिए इसका जब ट्रांसलेशन करना होगा, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पहचानना। देखिए लास्ट में आ रहा है। ठीक है, और समय भी दिया गया है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा भी है और कैसे शुरू भी हो रहा है। तो जो हम लोग जान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब फार्मूला हमें मालूम है जब क्या से शुरू होगा, तो ये फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले के अनुसार बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हैज या हैव लिखना है। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है ना। अब देखिए ही के लिए ही या सी, चाहे यहाँ पे ही होगा क्योंकि लड़का है। ठीक है, तो ही के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज बीन का। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हैज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सोने का काम हो रहा ना, तो स्लीप हो गया। इसमें क्या करना है, आईएनजी लगा देना। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। ठीक है, अदर वर्ड दिया नहीं गया है। उसके बाद समय लिखना है, तो ये देखिए 2 घंटा है ना, ये अनिश्चित है, कोई समय वो नहीं है कि निर्धारित है। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो प्यारे बच्चों, आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कहा गया, तुम सुबह से ठीक है, किताब, तुम सुबह से किताब क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जब सेंटेंस कोई मिलेगा तो सबसे पहले उसको पहचानेंगे। देखिए लास्ट में रहे वो आ रहा है, और यहाँ पे देखिए समय भी दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है। ठीक है, यानी कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है और मध्य में आ रहा है। तो हम लोग जान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे दूसरे फार्मूले के अनुसार, क्योंकि मध्य में आ रहा है हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। देखिए जो फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो वाई हो गया। अब उसके बाद हैज या हैव लगाना है, तो किसके अनुसार लगाएंगे, तुम, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारे यू है, यू के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। ठीक है, वाई हैव। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखना है ना, यहाँ पे देखिए दिया गया है फॉर्मूला, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तुम है। ठीक है, उसके बाद बीन लगाना है। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ने के लिए क्या होता है, रीड। रीड माने पढ़ना, इसमें आईएनजी लगाना है क्योंकि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या पढ़ रहा है, किताब, रीडिंग द बुक। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लगाना है, सिंस या फॉल लगाना है, क्योंकि समय दिया गया है। तो समय हमारा क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक, देखिए जो सुबह शाम होता है ये समय जो है निश्चित में आता है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन हो, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप जरा सा भी ध्यान देंगे तो इसका ट्रांसलेशन आ जाएगा और पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना और मेरा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।